कि लोग आपके ये टेलीविजन चैनल के कुछ लोग गए कि हमको राज ठाकरे ने धमकी दी है, चैनल को हमको प्रोटेक्शन दो। धमकी तो आपने दी। रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। You know, we are like vultures. We feed on moment. 20 करोड़ से 100 करोड़ कैसे होने अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका डेमोक्रेसी है, नहीं सुनेंगे आपकी बात। मैं तो आपकी बात सुनने वाला नहीं। सावण आयो बलमाहू आभे मो चमके बीज उड़दन पिया घरे बसो आज हरियाणी तीज गढ़ जिली गढ़ आगरो। जर्नलिज्म अथवा पत्रकारिता, the profession of collecting and writing about news in newspaper and magazines or talking about it on the television or radio is called as journalism. पहले के ज़माने में पत्रकारिता का अर्थ समसामयिक घटनाओं का सटीक विश्लेषण करना होता था, जहां लेखकों के पास विषय की गहराई को समझने के लिए क्षमता होती थी। लेखक पाठकों में पढ़ने और जानने की उत्कंठा भी जगाने में समर्थ होते थे। विडंबना यह है, अपवाद स्वरूप कुछ एक ऑनलाइन वेबसाइटों और टीवी चैनलों को छोड़कर अधिकांश अतिरिक्त खबरें प्रसारित कर रहे हैं। पहले मंत्र था खबरें सही हों, आकलन आप जैसा मर्जी करें। यह बात प्रिंट मीडिया और टीवी पर लागू थी, जबकि आज अलग अलग चैनलों पर एक ही घटना को भिन्न भिन्न तरीके से दिखाया जा रहा है। आमतौर पर पैनल विशेषज्ञों में ज़्यादातर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सेवानिवृत्त नौकरशाह, पत्रकार और कथित विशेषज्ञ होते थे। जानकर तो नाम मात्र के ही हैं। एंकर शो का कमांडर इन चीफ बन जाते हैं और चीखकर चर्चा की अगुवाई शुरू करते हैं और विपक्षी वक्ताओं पर हावी होना शुरू कर देते हैं, उन्हें बोलने नहीं देते। धीरे धीरे चैनल का स्टूडियो रणभूमि में परिवर्तित हो जाता है। अलग विचार वाले विशेषज्ञों को धमकाकर चुप करा दिया जाता है। फलतः अनावश्यक शोर को वार्ता सार्थक नहीं रह पाता और ये एकदम बर्बाद हो जाता है। लोकतंत्र सत्ता के विभाजन के सिद्धांत पर टिका है। इसमें कानून बनाने का काम निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का है। कानून के संवैधानिक की जांच का अधिकार न्यायपालिका का है और कानूनों के पालन की जिम्मेदारी सरकारों की है। लोकतंत्र का चौथा पाया कहे जाने वाले मीडिया की जिम्मेदारी मुद्दों के सामने लाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान देने और लोगों की भागीदारी में सुनिश्चित करने की है। परंतु अब न्यूज़ मीडिया पर इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। कहीं इसे प्रोस्टिट्यूट करके बदनाम किया जा रहा है तो कहीं गोदी मीडिया कहा जा रहा है। अब अंत हमारे हाथों में ही है और इसलिए पत्रकारों को मीडिया एथिक्स फॉलो करनी चाहिए ताकि देश की आने वाली पीढ़ी अपने देश के गौरव पर अभिमान कर सके और उसी अभिमान का वो भी खुद एक पात्र बन सके। और अगर फिर भी कुछ ना हो पाए तो फिर हम यही कहेंगे कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह।